सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जीके सेट नंबर 9 12 जनवरी 2023 सिर्फ फर्स्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ हम कवर करेंगे। इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने निश्चित है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल को कवर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के से संबंधित नहीं है? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? 3 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीय क्षेत्र, नंबर 3 तृतीय क्षेत्र। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी मदे आती है, कौन कौन सी चीजें आती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा वानिकी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? वानिकी आपकी आती है, मत्स्य आपका मछली पालन आता है, डेयरी पशुपालन आता है, जबकि बैंक सेवाएं नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? उद्योग, निर्माण, बिजली, गैस एवं ऊर्जा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? सेवाएं आती है, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, लोक प्रशासन, ये आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपको तीनों पता होनी चाहिए किसके अंतर्गत क्या क्या आता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम में दोनों में ये क्वेश्चन आना निश्चित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। साथ के साथ इनको कवर करने हैं, 8 के 8 कौन कौन सा है, कहां का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया कहां का है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा असम का है। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए शास्त्रीय नृत्य में ना दो, एक तो होता है तांडव, शास्त्रीय नृत्य में तांडव शिव और लास्य पार्वती, 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु, भाव कौन सा है? लास्य भाव। कथकली कहां का है? केरल, भाव कौन सा है? तांडव भाव। मणिपुरी कहां का है? मणिपुर, भाव कौन सा है? लास्य तांडव। ओडिसी कहां का है? उड़ीसा, भाव कौन सा है? लास्य भाव। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश, भाव कौन सा है? लास्य भाव। मोनियट्टम कहां का है? केरल, भाव कौन सा है? लास्य भाव। सत्रिया असम, लास्य भाव। कथक उत्तर प्रदेश जयपुर वाले क्षेत्र का है बच्चों, इसका कौन सा भाव है? तांडव भाव है। इस क्वेश्चन से भी आपका 1 नंबर पक्का है, आना ही आना निश्चित है, इसलिए इसको भी कंप्लीट डिटेल के साथ कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शोभना नारायण को ये मिला था। शोभना नारायण एक मान्य प्राप्त कथक नृत्यांगिनी है बच्चों, इसे पद्मश्री 1992 में मिला था, पद्मश्री भी मिला हुआ है 1992 में, इसका आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। स्टार्टअप इंडिया को भारत सरकार ने ना कब लॉन्च किया था बच्चों? 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016 को ना लॉन्च किया था। इतना आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या कम करने के लिए कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है? कार्य। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थिरीकरण। क्या कहलाते हैं? स्थिरीकरण कहलाता है, ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किस फसल की बात हो रही है बच्चों? ये आपको बताने हैं, जूट की हो रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूट को गोल्डन रेशा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? गोल्डन रेशा भी बोला जाता है। जूट भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत का है जी। अब भारत के संविधान से डायरेक्ट क्या क्या पूछा जाता है? भारत के संविधान में भाग कितने हैं बच्चों? भाग है आपके 22। अनुसूची कितनी है? वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12। प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में थी 8। यदि मैं बात करूं आर्टिकल कितने हैं? 395। इतना पता होना आपको जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रशुल्क द्वारा। कहीं के द्वारा? प्रशुल्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है?
किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, संजय राउत को चुना गया है, चुना गया था, उस टाइम की बात है। किसे? संजय राउत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी को पता है, साइना नेहवाल क्रिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस क्षेत्र में बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन बात कब की है? 1905 की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद ना घरेलू उत्पादन पर विश्वास करने के लिए ना बच्चों ये आंदोलन शुरू किया गया था। प्रारंभ कहां से हुआ था? कोलकाता से। 1905 से हुआ था, कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह बंगाल में ना सबसे सशक्त आंदोलन था। इसे आंध्र प्रदेश में ना क्या बोला गया? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ी के 29 अंक है तो इनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? यदि 29 हो गए बैडमिंटन के खेल में, कुल कितने में क्या होता है बच्चों? 20 पर होता है। 20 पर जो पक्ष पहले 2 अंक को ना की बढ़त ले लगा वह खेल जीत जाता है। यदि कुल 29 पर है ना तो 30 पॉइंट स्कोर करने वाली टीम को ना उस गेम को ना जीत विजयी घोषित कर दिया जाएगा। इस बात का पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है, कब तक होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 साल तक। कितने साल तक? 5 साल तक। पता होना चाहिए आपको बच्चों। लोकसभा में लोकसभा सदस्य की उम्र कितनी होती है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी अति आवश्यक है। ऐसी विधानसभा का भी आपका 25 होता है और विधान परिषद का आपका 30 होता है। लोकसभा में लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री चुना जाता है बच्चों, और विधानसभा के चुनाव में सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवशेष क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेरियम सल्फेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? किसकी की थी? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय की। किसकी की थी बच्चों? पुलकेशिन द्वितीय की। इनका वो है एहोल प्रशस्ति की रचना की थी इन्होंने। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लू किस ऋतु की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 आहार देने चाहिए। कितने आहार बच्चों? 6 आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 से एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल दोनों में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए जनगणना 2011 वाला टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अगर 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नल्ला थम्पी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया था। आज की क्लास हमारी ऐसी समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।